नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। उषा उत्तुप बड़ी बिंदी वाली सिंगर, जिनकी मर्दानी आवाज़ सुन टीचर बोली तुमसे ना हो पाएगा। आप मोदी सरकार से मिला पद्म भूषण। भारत सरकार ने उषा उत्तुप को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 8 नवंबर 1947 को जन्मी उषा उत्तुप की गायकी का सफर आसान नहीं रहा। जब उन्होंने स्कूल में गायकी सीखने की इच्छा जताई थी तो अलग किस्म की आवाज़ होने की वजह से टीचर ने उन्हें मना कर दिया था। पढ़िए ये अनसुनी कहानी। उषा उत्तुप के संघर्ष की बात करें इससे पहले कुछ गाने याद कीजिए। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से। हरि ओम होड़ी, हरि ओम होड़ी, रंबा हो सांबा हो। कोई यहाँ आ नाचे नाचे, कोई वहाँ आ नाचे नाचे, एक दो चा चा चा, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। ये वो चुनिंदा गाने हैं जो कहीं भी बज रही हो आप गुनगुनाने लगते हैं। ये सारे गाने प्लेबैक सिंगर उषा उत्तुप की बड़ी पहचान है। उनकी आवाज़ अलग है, उनकी अदायगी अलग है, उनका अंदाज अलग है, लेकिन ये पहचान बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। हुआ यूं कि उषा को गायकी का शौक बचपन से था। एक रोज वो स्कूल टीचर के पास गई। छोटी सी उषा ने संगीत सीखने की इच्छा जताई। टीचर ने जब उषा उत्तुप का गाना सुना तो उन्होंने मना कर दिया। टीचर का कहना था कि उषा की आवाज़ गायकी के लिए है ही नहीं। गायकी के लिए आवाज़ में मुलायमियत होनी चाहिए, जबकि उषा उत्तुप की आवाज़ मर्दानी आवाज़ के में काफ़ी करीब थी। टीचर के इस बेरुखे अंदाज का सामना कम ही बच्चे कर सकते हैं। आप ही सोच कर देखिए, अगर किसी छोटी सी बच्ची को टीचर ऐसे मना कर दे तो ज़्यादातर बच्चे मायूस हो जाएंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे। लेकिन उषा उत्तुप ने इसका ठीक उलट किया। उन्होंने टीचर की बात को ही अनसुना कर दिया। जैसे गाती थी वैसे ही गाती रही। उषा उत्तुप को कहाँ से लगा संगीत का चस्का। आज़ादी के कुछ ही महीने बाद की बात है। मुंबई में उषा उत्तुप का जन्म हुआ। पिता क्राइम ब्रांच में नौकरी करते थे। ऐसे परिवार में संगीत हो ऐसा कम ही सोचा जाएगा, लेकिन उषा की माँ को संगीत का बहुत शौक था। वो शौकिया गाती भी थी। दिलचस्प बात यह है कि 50 के दशक में भी ऐसा नहीं था कि इस परिवार में कुछ चुनिंदा कलाकारों को सुना जाता हो, बल्कि गजब की वैरायटी थी। वेस्टर्न क्लासिकल में बीथोवेन, मोजार्ट सुने जाते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में पंडित भीमसेन जोशी, बड़े गुलाम अली खान, बेगम अख्तर से लेकर किशोरी अमनकर की आवाज़ घर में गूंजती रहती थी। यानी संगीत के शौक की रेंज भी कमाल की थी। उषा उत्तुप में संगीत के संस्कार यही से आए। स्कूल में जैसे ही खाली समय मिलता उषा उत्तुप की गायकी शुरू हो जाती। पढ़ाई की टेबल तबले में तब्दील हो जाती। क्लास के बाकी बच्चे कोरस में शामिल हो जाते। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चला। घर पर उषा की बहनों को भी गाने का शौक था। कुल मिलाकर संगीत सुनने का चस्का धीरे धीरे गायकी सीखने की तरफ बढ़ा। लेकिन जब संगीत सीखने की इच्छा जताई तो उन्हें नकार दिया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उषा ने अपने इरादे मजबूत कर लिए। उषा 22 साल की थी। मद्रास में एक कार्यक्रम में उन्होंने गाया, खूब तालियां बाजी। हालांकि वो इंग्लिश गाना था। उस दिन मिली तारीफ से उषा उत्तुप को एक बड़ा सबक मिला। उन्होंने समझ लिया कि अगर गायकी में पहचान बनानी है तो सबसे पहले ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो गायकी के रास्ते पर निकल गई। नाइट क्लब में गायकी से शुरू हुआ था सफर। उषा उत्तुप ने तो सिंगर बनने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो उस दौर में ये प्रयास करने जा रही थी जब इंडस्ट्री में लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी गायिका थी। ऐसे में उषा का सफर नाइट क्लब में गायकी के साथ शुरू हुआ। दिल्ली में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान उषा उत्तुप की किस्मत बदली। दिल्ली से पहले मद्रास, कोलकाता जैसे शहरों में भी उषा उत्तुप ने नाइट क्लबों में गायकी की थी। उषा की वेशभूषा भी अलग ही होती थी। आज भी वो वैसे ही है। चटक रंग की साड़ी, बड़ी सी बिंदी। उषा जब नाइट क्लब में फिल्मी गाने गाती थी तो उस दौरान एक और गाना उनका पसंदीदा था।
काली तेरी गुत्थे परंदा तेरा लालनी। दिल्ली के उस नाइट क्लब में नवकेतन फिल्म्स की यूनिट के कुछ बड़े लोग मौजूद थे। उस समय हरे रामा हरे कृष्णा फिल्मों के लिए काम चल रहा था। ये उस दौर के बहुत बड़े स्टार देवानंद की फिल्म थी। इस फिल्मों का संगीत पंचम दा बना रहे थे। फिल्मों की यूनिट के लोगों ने क्लब में गा रही लड़की के बारे में पता किया। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उषा उत्थुप से संपर्क को किया। ऑफर बिल्कुल सीधा था, क्या आप हमारी अगली फिल्म में गाएंगी? उषा के सामने कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो मना करती। उन्होंने हामी भर दी और उस फिल्मों के लिए गाना बना हरे कृष्णा हरे रामा। बाकी इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज है। उषा उत्थुप के गाने पर आज भी लोग झूमते हैं, नाचते हैं। उषा उत्थुप गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी कर चुकी हैं, लेकिन वो कहती है उन्होंने जो गाया दिल से गाया। अपनी ज़िंदगी को वो अपने ही गाने से परिभाषित तो करती है। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर पॉप सिंगर उषा उत्थुप से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।